बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी खबर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के बाद। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी पूरी तरह से डटे हुए हैं कि वो इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए जुडिशल ऑर्डर्स को बदलेंगे और जो उनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, जो एतराज़ात हो रहे हैं, उसके बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और वो उसी तरह से मामलात को लेकर चल रहे हैं जैसे हुकूमत चाहती है। इसी तरह से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो खबर आई है वो ये आई है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तें हैं तोशाखाना 2 केस में, वो बरीयत की दरखास्तें उन्होंने नए एडिशनल जज इनाम अमीन मिन्हाज साहब के सामने लगा दी हैं। इनाम अमीन मिन्हाज साहब के हवाले से मैं अभी उनकी तकरीब हलफ बर्दारी जो है इनाम अमीन मिन्हाज साहब और आज़म खान साहब, उसका भी अहवाल आपको बताऊंगा। नहीं बता सका, सोमवार को वो हमने इवेंट अटेंड किया था कि वहाँ पे क्या चल रहा था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इससे पहले ये बरीयत की दरखास्तें जो हैं ये मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास लगी। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं, अगर आप इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहें कि कोई जज जो है वो जिस तरह से कुछ जजेस होते हैं ना, उनका कहा जाता है कि इस चीज़ में उनकी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, इस मामले में उनसे बड़ा जज कोई नहीं है। तो इमरान खान साहब के जेल ट्रायल्स के हवाले से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दरखास्तें सुनी हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अहकामात दिए हैं, तो वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। जस्टिस मियाँ गुल साहब ने जो है वो दर्जनों ऐसे मामलात सुने हैं। उन्होंने साइफर की मेन अपील इमरान खान की सुनी हुई है, वो तोशाखाना 2 केस की जो वो है तोशाखाना नैब रेफरेंस 1 केस जो है उसकी अपील मियाँ गुल साहब ने सुनी है। और इससे पहले इमरान खान साहब की बहुत सी बेल की दरखास्तें और वो सारा कुछ जो है वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब सुन चुके हैं। अभी भी जो तोशाखाना 2 केस है जो जज शाहरुख अर्जुमन साहब सुन रहे हैं, बड़ी तेज़ी से वो चला रहे हैं। इसकी जमानत जो है वो मुस्तरद जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी इमरान खान और बुशरा बीबी की जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने। माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है और काम भी बड़ा प्यारा है, जिस तरह से वो जेल ट्रायल कर रहे हैं और वो आप सबके सामने है। यानी वो हो जेल में ट्रायल रहा है, लेकिन आप सब अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और ये शाहरुख अर्जुमन साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की पहले जमानत की दरखास्त से मुस्तरद की। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जमानत दी इमरान खान और बुशरा बीबी को, और उन्होंने जमानत के फैसले में ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी हैं जिससे क्लियर था कि ये बरीयत का केस बनता है। और ये अगर आप उनकी बेल का मैं ऑर्डर उसकी डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। एहतशाम कियानी साहब ने शायद इसके ऊपर ट्वीट्स भी किए थे और बड़ा अच्छा व्लॉग भी किया था, लेकिन मसला यही है कि आप लोग एहतशाम कियानी साहब या इस तरह के जो नए हमारे यानी ये बड़े सीनियर रिपोर्टर्स हैं, लेकिन बाद में यूट्यूब पे लेट आए हैं, तो उन्होंने ये गलती की है कि बहुत लेट आए हैं। लेकिन आप भी नहीं सुनते नए जो मेहनत करने वाले रिपोर्टर्स हैं। तो एहतशाम कियानी साहब ने इस पर बड़े अच्छे ट्वीट्स किए और व्लॉग भी किया होगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी चीज़ें इस पर मुझे बताई थी। तो जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो बेल का ऑर्डर दिया, उस बेल के ऑर्डर में ऐसी चीज़ें थी जिसमें ये कंफर्म था कि ये बरीयत का केस है। तो अब आमिर फारूक साहब ने क्या किया कि जब अब बेल के बाद अब जब बरीयत का मामला आया, क्योंकि बरीयत की दरखास्तें भी दी थी बुशरा बीबी और इमरान खान ने, वो भी उन्होंने मुस्तरद कर दी। पहले बेल की दरखास्तें दी, वो मुस्तरद की, बेलें उनको हाई कोर्ट से मियाँ गुल साहब ने दी, फिर बरीयत की दरखास्तें उन्होंने दी शाहरुख अर्जुमन साहब को कि हमें बरी करें, इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारे खिलाफ। तो उन्होंने बरीयत की दरखास्तें मुस्तरद की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई, और वही जो आमिर फारूक साहब का रिकॉर्ड है कि इमरान खान और बुशरा बीबी और पीटीआई के हवाले से जो भी केस आएगा 99% उसमें एतराज़ात लगेंगे। एतराज़ लगा, और हालांकि दूसरी तरफ लंदन में जो एक इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़ा था, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब था, वो जब आ रहा था तो उसके आने से पहले उसके सरेंडर के बगैर उसको रिलीफ मिला, और आमिर फारूक साहब ने जो ऑर्डर किए वो आपके सामने। अब आमिर जब ये यहाँ पे मियाँ गुल साहब के पास ये बरीयत की दरखास्त एतराज़ के साथ लगी, तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने क्या किया कि उन्होंने एतराज़ात दूर किया और उन्होंने कहा कि एतराज़ात दूर कर दिए, अब आप समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। तो आमिर फारूक साहब ने आज वो केस बरीयत की दरखास्तें जो है इमरान खान और बुशरा बीबी की, वो लगा दी हैं मोहतरमुल मकाम अमीन या इनाम अमीन मिन्हाज साहब, इनाम अमीन मिन्हाज साहब उनके पास लगा दी हैं, जो नए जज हैं। और जो 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से की गई, जबरी गुमशुदगियाँ करके और लोगों को घरों से उठा के थ्रेट करके उनके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जिस तरह से यानी ये तो पहली तो बात यह है कि इस पार्लियामेंट की पूरी सियासी पैदाइशी नाजायज़ है। 8 फरवरी को जो कुछ इन्होंने किया, और उसके बाद भी जिस तरह से तरमीम हुई, उसके नतीजे में ये आए इनाम अमीन मिन्हाज साहब। तो अब आमिर फारूक साहब ने ये केस लगा दिया है, बजाय मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के उन्होंने इनाम अमीन मिन्हाज साहब के सामने लगा दिया है।
अब ये उन्होंने क्यों किया, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इसके दो तीन चीज़ें इसके ऊपर बात हो रही है। एक तो वही है जो इमरान खान साहब को धमकियां दी जा रही थी कि खान साहब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप रिलीफ लेकर दिखाएं। पहले तो मसला ये होता था कि आमिर फारूक साहब सिंगल बेंच में बैठ के कोई फैसला करते थे, तो डीबी जो है, दो जजेस जो उसके ऊपर इंटर कोर्ट अपील सुनते थे, तो वो होते थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज इसा खान साहब, यसमन रिफत इम्तियाज साहिबा। इन सात में से कोई भी दो जज होते थे। और ये आपको इन सात जजेस का रिकॉर्ड पता है कि ये अपने हलफ के मुताबिक चलने वाले हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, आइन से वफा करने वाले हैं। और तो इसलिए इनके सामने लगते थे तो फैसले मुख्तलिफ आ जाते थे। तो मसला या और जब इनमें से कोई एक फैसला देता था, जैसे बाबर सत्तार साहब ने फैसला दे दिया था ये कि इसको डीसी को कंटेम्प्ट में कन्विक्ट कर दिया था, और साथ जो एसएसपी थे उनको और साथ एसएचओ को और सजाएं उनकी मुअत्तल करके कहा था कि अगर अपील में उनकी इंटर कोर्ट अपील में सजा ये फैसला मुअत्तल नहीं होता तो फिर इनको गिरफ्तार करके और जेल मुंतकिल कर दिया जाए। तो आमिर फारूक साहब को कोई जज दूसरा नहीं मिल रहा था जो वहां पे बातें हो रही थी। फिर उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ मैच बनाया। जहांगीरी साहब जो है वो रिक्यूज कर गए, बेंच टूट गया। फिर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब साथ बैठे। मियां गुल साहब ने कहा ये बात है मार्च की ये बात है और मार्च 2023 की। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि मैं सिर्फ ये फैसला जो बाबर सत्तार का मुअत्तल कर रहा हूं, अगली समात तक मुअत्तल कर रहा हूं, अगली समात में हम देखेंगे। उसके बाद से वो केस लगा ही नहीं है। मार्च 2023 के बाद मार्च 2024 आने वाला है, और सॉरी मार्च 2024 में वो किया था और मार्च 2025 आने वाला है। अभी तक आमिर फारूक साहब ने वो केस नहीं लगाया, क्योंकि वो मियां गुल साहब का नजर आ रहा था कि वो इसके ऊपर जिस तरह के सवाल करेंगे। तो अब क्या दो बातें चल रही हैं इस वक्त चेहरे इक़्तिदार में। एक ये चल रही है कि क्योंकि बरी तो होना ही है इमरान खान ने, तो आमिर फारूक साहब शायद ये चाहते हैं कि इनाम अमीन मिन्हाज साहब भी बरी कर दें, कि मियां गुल साहब के पास लगेगा बरी तो उन्होंने करना ही करना है, तो इनाम अमीन मिन्हाज साहब कर दें और इनकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बन जाए कि देखें जी, कहते थे कि जी चाबी वाले खिलौने जज आ गए हैं, काली भेड़ें अदलिया में आ गई हैं, ये है वो है, तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगा है जो ये बकवास कर रहे थे, जो ये बात कर रहे थे। देखें जी, इनाम अमीन मिन्हाज ने जो है ना वो इमरान खान को और बुशरा बीबी को बरी कर दिया है, ये वो सारा कुछ। तो दूसरा इसमें यह है कि इनसे बरी करवा के और फिर जो दूसरा अलकादिर केस है उसमें आमिर फारूक साहब ने क्योंकि इनको अपने साथ बिठा लिया है डीबी में, तो उसमें ये मुख्तलिफ ऑर्डर कर देंगे। जो अलकादिर की इमरान खान की सजा मुअत्तली है और मेन अपील है उसमें मुख्तलिफ फैसला कर देंगे। तो पीटीआई फंस जाएगी कि एक तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी को उन्होंने बरी किया हुआ होगा, तो पीटीआई किस मुंह से कहेगी कि वो फैसला इनका गलत है। हालांकि मतलब ये बात तो बच्चे को पता है कि वो तोशाखाना 2 केस जिस तरह से बनाया गया है वो सारी चीजें, और अब तो बेल ऑर्डर में मियां गुल साहब ने कुछ बहुत आम ऑब्जर्वेशन दे दी हुई हैं। तो मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं। एक यही है कि नहीं ये सीधी सीधी लड़ाई है ऐसी की तैसी, और आमिर फारूक साहब ने बता दिया कि मैंने नाम अमीन मिन्हाज, क्योंकि जो 10वें नंबर के जज हैं, 10वें नंबर के जज जिसने अभी सोमवार को हलफ उठाया उसके पास लगा दिया है। तो फिर दूसरा यही है कि इमरान खान को क्योंकि कहा गया कि हमसे डील कर लो, बात कर लो, उसने नहीं की, तो अब फिर इमरान खान को बता दिया गया है कि लग गया है नाम अमीन मिन्हाज साहब के पास केस, और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तो ये मुख्तलिफ तरह की शहर इक़्तिदार में बातें चल रही हैं। तो ये हैं कुछ मामलात, हालात, सूरत हाल। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।